जैसा कि आप जानते हैं कि सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है SKMU में, तो हम लाए हैं आपके लिए कौन सा DSC 1 का हम टॉपिक लाए हैं, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो देखिए रामकृष्ण मिशन क्या था, इसका स्थापना कौन किया, कब हुआ, सारा कुछ बताएंगे इसमें, बस वीडियो को अंत तक देखना। देखिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा, यानी कि इनका स्थापना विवेकानंद द्वारा किया था रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। और कोलकाता में कहाँ हुआ था? तो कोलकाता के समीप बारा नगर में हुआ था। ठीक है, और विवेकानंद कौन था? तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन? विवेकानंद। यही शिष्य ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और एक मिशन था ये। ठीक है, जैसे कि आप जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इतना जान लीजिए, हो गया। अब चलिए, अब रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनका जो शिक्षा था वो किस किस पर आधारित था? देखिए उनकी शिक्षा जो जैसे कि उपनिषद पर आधारित था, गीता के दर्शन पर था, बौद्ध एवं यीशु के उपदेश के आधार पर था। ठीक है, उसकी शिक्षा इसी उपनिषद हुआ, गीता दर्शन, बौद्ध, यीशु उपदेशों के आधार पर बनाकर एक नया शिक्षा यानी विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों को शिक्षा दिया। ठीक है, उनका शिक्षा किस पर आधारित था? उपनिषद हुआ, गीता का दर्शन, बुद्ध हुआ, यीशु के उपदेश हुआ, इसी पर। ठीक है, जैसे कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो बता देते हैं। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया था। जैसे कि आप जानते ही हैं, ये क्या था? ये प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन था। कब था? तो 1893 ईस्वी में। कहाँ पे? तो अमेरिका में। तो अमेरिका का कहाँ में? तो शिकागो के शहर में। ठीक है, इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र दत्त के नाम बदलकर महाराजा खितड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। देखिए इससे, देखिए स्वामी विवेकानंद इसका नाम नहीं था। देखिए यहाँ देखिए बात को समझिए, इसका नाम नरेंद्र दत्त था, जैसे कि आपको बताया अभी हम बचपन का नाम। लेकिन महाराजा खितड़ी के सुझाव, ये व्यक्ति था, ठीक है, इसी के सुझाव के अनुसार इसने यहाँ पे स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। ठीक है, तब दुनिया जाना है स्वामी विवेकानंद के नाम से इसे, इसी प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन से। ठीक है, और यहाँ पे शिकागो में इसी धर्म आंदोलन सम्मेलन में शिकागो में संपन्न विश्व धर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में सभी धर्मों की एकता के विषय में कहा। सभी धर्म नहीं, एक धर्म पर नहीं, सभी धर्म पर। उन्होंने अध्यात्मकवाद एवं भौतिकवाद के मध्य संतुलन स्थापित कर कहा कि, देखिए आध्यात्मिक और भौतिकवाद पर संतुलन स्थापित कर कहा कि यदि पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का आध्यात्मिकवाद का यदि मिश्रण कर दिया जाए तो ये मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग होगा। देख लीजिए कितना बहुत भयंकर बात बोला। पश्चिम का भौतिकवाद और पूर्व का आध्यात्मिकवाद, दोनों को यदि मिला दिया जाए तो मानव जाति की भलाई का सर्वोत्तम मार्ग निकल जाएगा। ऐसा मानना था विवेकानंद का। विवेकानंद ने कहा, इसमें और भी चीज कहा। उसने कहा कि धर्म ना तो पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में, और ना ही तर्क में। तर्क और सिद्धांत और पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं। ये तो धर्म के सहायक हैं। तर्क हुआ, सिद्धांत हुआ, पुस्तक हुआ, धार्मिक क्रियाएं, ये सब क्रियाएं हैं, ये केवल धर्म के सहायक है। धर्म आत्मज्ञान में है। धर्म कहाँ है? धर्म आत्मज्ञान में, ऐसा विवेकानंद का मानना था। ठीक है, फिर इसी रामकृष्ण प्रेम मिशन के अनुसार उसने कहा, वो जातिवाद हुआ, छुआछूत, विषमता को राष्ट्र की दुर्बलता का कारक मानता है। जो छुआछूत करता है, जो जातिवाद करता है, जो विषमता करता है, छुआछूत करता है, उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की कि वो प्राचीन सभ्यता पर गर्व करे। सही बात है कि अपने अपने देश का प्राचीन सभ्यता पर गर्व करना चाहिए कि मेरा प्राचीन सभ्यता ऐसा था। ठीक है, अपनी संस्कृति को मानव जाति के कल्याण हेतु समर्पित करना चाहिए। बहुत अच्छा बात बोला इसने। देख लीजिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको दिल खुश हो जाएगा। विवेकानंद ने कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे व अज्ञानी, तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। सही बात बोला। देखिए करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, सही बात है, अभी भी है। तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूँ जो उन्हीं खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही कम व्यक्ति मिलते हैं जो दूसरे के परवाह करते हैं। स्वामी जी को 19वीं शताब्दी का नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा।
किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कहा ने सुभाष चंद्र बोस ने? स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का दार्शनिक पिता कहा। ठीक है, तो हमारा आज का क्या टॉपिक था? जो कि DSC 1 का था, रामकृष्ण मिशन खत्म हुआ।